चलो मैं नामजान, मुझे माफ कर दो। ऐसा भी क्या किया मैंने तो सिर्फ तुम्हें मेरे दिल की बात बताई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता ही था तुम मुझे माफ कर दो। चलो ना नामजान, हम कहीं लंच करने चलते हैं। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। रुको चैन, मेरे साथ चलो। बहुत ठंड है ना जीनू। ये क्या, तुमने तो कोट भी नहीं पहना। ये लो, ये कोट पहन लो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इससे ठंड नहीं लगेगी। नामजान, तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आ रहा। मुझे चिनो के साथ कुछ काम है, तो तुम जाओ। और मुझे और भी बहुत काम है, तो मैं बिजी हूँ। तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बस आपने ये सब उसको थकाने के लिए किया ना? हाँ, वरना वो मेरा पीछा ही नहीं छोटी पूरा दिन। बस आपने इनसे क्यों किया? तुम्हें पार्टी में जाना था ना, जाओ और एंजॉय करना और ध्यान से जाना। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच बॉस, बहुत ज्यादा अच्छा। जाओ जीनू, तुम आज जल्दी ऑफिस से आ गई। वैसे भी मुझे तुम्हारे भाई को फाइल देने जानी है, तो बच्चों को संभाल लेना। लेकिन भाभी मैं इसलिए चलने नहीं आई, मुझे पार्टी में भी जाना है। तो चले जाना, वैसे भी पार्टी तो रात में ही होगी। लेकिन भाभी पार्टी अभी है, तो रात को जाके क्या करोगे? सॉरी जीनू, लेकिन तुम अपने भाई को जानती है ना, मैं नहीं गई तो गुस्सा हो जाएगा। वो इसके इम्पोर्टेंट फाइल है। लेकिन भाभी मुझे पार्टी में जाना है, आप समझिए ना। देखो जीनू, बच्चे थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो घर का और बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें खाना भी खिला देना। मैं चलती हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँ? बॉस को कॉल करती हूँ। जीनू का कॉल? हाँ, हेलो जीनू, क्या हुआ? हेलो नामजान बॉस, आप फ्री हो क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम तो पार्टी में जाने वाली थी ना? बस क्या सोप और यूना को संभाल सकते हैं। मेरी भाभी भाई को फाइल देने गई है और मुझे पार्टी में जाना है, तो प्लीज। सोप और यूना? प्लीज प्लीज बॉस, उनके पास थोड़ी देर में आती ही होगी। अच्छा ठीक है जीनू, तुम पार्टी में जाओ, मैं अभी निकलता हूँ। मैं उन्हें पिक कर लूंगा और उनका ध्यान भी रख लूंगा। ठीक है? थैंक यू बॉस, मुझे पता ही था आप ही मेरी हेल्प करोगे। हाँ, बहुत अच्छा, माय स्वीट बॉस, लव यू। बाय जीनू। बाय बॉस। जीनू तो पागल हो गई है, अपने ही बॉस को ऐसे लव यू कौन कहता है? जल्दी बस आ रही है। अरे ये तो जिनका बस है ना? Everybody shake it, baby. Hey. यहाँ कैसे अभी और जीना है? इसके यहाँ आने से तो खुशबू ही खुशबू फैल गई। क्या सच में जीनू का बॉस है? लेकिन ये तो बहुत हैंडसम है। ये जीनू का बॉस है, लेकिन बहुत अच्छा है सच में। अरे बस करो, वो आ रहा है, तुम दोनों की बात सुनेगा। हेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम सब ठीक हैं। क्या आप सोप और यूना को लेने आए हैं? हाँ, लेकिन बस अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखो बस आ गई।
बच्चों तो चलो चले। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो। हाँ, कितना हैंडसम है। देखा तुमने, वो कितना हैंडसम है। हमारे चिन्ह तो लकी है। हाँ, कितना हैंडसम है। काश वो मेरा हस्बैंड होता, कितना अच्छा होता। लेकिन हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, समझे तुम? हाँ, सही कहा। नहीं, तुम भारी हो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। सो ऐसे स्लाइड मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ध्यान से खेलो थी। सो मैंने मना किया ना, स्लाइड पे ऐसे नहीं खेलते, इससे तुम्हें चोट लग सकती। क्या? अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ स्लाइड कैसे करते हैं। देखा तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं, चलो। बच्चा अब मैं थक गया हूँ। हेलो बच्चा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी? सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर तुम नहीं गए अभी तो सारे बच्चे आइसक्रीम खत्म कर देंगे। तो जाओ। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिजिक्स को ज्यादा खाना मत खिलाना था। अगर फिश को ज्यादा खाना दिया तो वो मर जाएगी। रुक जाओ बदमाश बच्चे, भागो मत। आजकल तुम और ज्यादा बदमाश हो गए हो। शो इतनी मस्ती मत करो। मैं तुम दोनों को वापस यहाँ कभी भी लेके नहीं आने वाली, तो चुपचाप घर चलो। उन्हें आवाज देकर परेशान मत करो और घर चलो, वरना तुम्हारे डैड से डांट खिलाऊंगी। क्या हुआ बच्चा? मैं आ गया। मैं परेशान मत करो और घर चलो, समझे? हाँ, नहीं लेके आऊंगी। तुम दोनों बहुत ज्यादा नौटी हो। शांत हो जाओ जीनो, गुस्सा मत हो। मुझे पता है पिछली बार की तरह इन दोनों ने आपको फिर से परेशान किया होगा। नहीं, मुझे इन दोनों के साथ बहुत मजा आया और हमने बहुत ज्यादा मस्ती भी की। क्या मजे किया? ये जोक था, बहुत अच्छा था बॉस। नहीं जीनो, सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फिर से लेके आऊंगी। अब घर चलो, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ सुनिए बॉस, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। अब जाइए बॉस और आराम कीजिए। हाँ ठीक है जीनो। हाँ बिल्कुल, जरूर आना। बाय बाय। ये जीनो भी ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, क्यूट। क्या हुआ बॉस, आपने मुझे कॉल किया था लेकिन कॉल पे बताया नहीं। हाँ जीनो, वो तक फिर से घर के अंदर आ गई है। क्या वो रात फिर से आ गई? इस बार मैं से छोड़ूंगी नहीं। चलिए बॉस मुझे दिखाइए, इस बार मैं से छोड़ूंगी नहीं।
मेरे पास आ जाओ। चलो संभाल के। जाओ, मैं गिर नहीं, वरना तो मेरी खोपड़ी ही फूट जाती। जेन आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू बॉस। हाँ तो उतरो यहाँ से। चलो हट जाओ। हटो जीनो, उतरो यहाँ से। तुम हट जाओ यहाँ से, मैं करता हूँ। चलो नीचे उतर। अरे बॉस, आपको डर से डर लगता है, मैं करती हूँ। रुक जाइए, मैं करती हूँ। हटो जीनो यहाँ से। मैंने क्या कहा जीनो, हट जाओ। सुनिए, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं ही करती हूँ, मुझे करने दीजिए। चुप रहो जीनो। क्यों, मुझे करने दीजिए। पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला। ये सारी गलती मेरी है। ऐसा कैसे हो गया? अब जीनो मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो तुम आ गए, मुझे पता नहीं था कि तुम आओगी। देहत आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है ना मैं यहाँ नहीं आता। फिर भी आपको क्या काम है उससे? मुझे पता है कि तुम घर नहीं आते, मुझे भी पता है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी बातें। मैं तुमसे बैठ के बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। समझो? कैसे जरूरी बात है? हाँ, वो यहाँ बैठो तो सही, मैं बताता हूँ बेटा। डैड आपको पता है ना मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तुम्हारे मॉम के जाने के बाद, लेकिन मुझे जरूरी काम था, वरना मैं ही तुम्हारे पास आ जाता। ठीक है डैड, अब बताइए क्या जरूरी बात करनी थी? हाँ बताता हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? हाँ मैंने कर लिया है, अब जरूरी बात बताइए। हाँ हाँ नामजन बेटा, बता रहा हूँ, तो बताओ जंकुक कहाँ है? तुम जानते होगे कि वो कहाँ है? कितने दिनों से वो मेरे पास नहीं आया है, मुझे नहीं पता कि जंकुक कहाँ है। हाँ नामजन बेटा, बहुत अच्छे से झूठ बोलना सीख गए हो। जंकुक जाने से पहले मुझसे मिलने आया था। क्या जंकुक आपसे मिलने आया था? उसने ये बताया कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं उसके लिए खुश हूँ। वो जहाँ पे रहे हैप्पी रहना चाहिए। उसने बताया, तुम्हें तो पता ही है कि वो कहाँ जा रहा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, खास बात ये है कि जंकुक ने जाते हुए मुझे ये भी बताया कि तुम जिनों को पसंद करते हो। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, जंकुक तो आपसे मजाक कर रहा होगा। अच्छी बात है कि तुम जिन को पसंद करते हो। नहीं डैड, सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नामजन, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? तुम मुझसे छुपने की कोशिश मत करो, तुम्हारी आंखों में साफ जीने के लिए प्यार दिखता है। हाँ डैड, आप सही हो, मुझे जीने से प्यार है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो जाके उसे भी बताओ, उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम उसे प्यार करते हो। नहीं डैड, मैं जीनो को नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि डैड मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे बताने से जीनो मुझसे बात करना बंद कर दे, या फिर जॉब ही छूट है। हाँ,
तो तुम उसे खोने से कहते हो, लेकिन तुमने नहीं बताया, तब भी तुम उसे खो दोगे। आपका मतलब क्या है दयाल? अगर किसी से प्यार करते हो तो जाके उसे बता देना चाहिए, वरना देर हो जाती है, तीसरा आके उसे ले जाता है। तो प्यार में बिल्कुल भी देर मत करो और जाके उसे बता दो, तीसरे का इंतजार मत करो, समझे तुम? बट दयाल, बैठ के बच्चे, तुम तीसरे के आने का इंतजार करोगे। वैसे भी जिन्हों बहुत सारा खूबसूरत है, जिन्हों को बहुत सारे लड़की पसंद करते होगे, उनमें से किसी ने प्रपोज किया और जिन्होंने हाँ कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, सोचा है तुमने? नहीं दयाल, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो जाओ और जिनको बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो, और ऐसे ही मत कह देना, उसे अच्छे से प्रपोज करना। थैंक यू दयाल, मैं आज ही चीनू को सब बता दूंगा, और हाँ, बहुत अच्छे से प्रपोज करके। मैंने एलपी लगाई हुई है, तुम उनसे सुनो, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बॉस, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आप बताओगे? पता नहीं बॉस को क्या काम है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बॉस का मैसेज ये क्या? उन्होंने मुझे क्यों शांत किया? देखो जीनू, आज आसमान कितना ब्यूटीफुल है, और आज की रात बहुत ज्यादा स्पेशल है और ब्यूटीफुल भी। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें सीधे सीधे नहीं बता रहा। बॉस, आपने बिल्कुल सही सोचा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? ये क्या काम है? जरूर आप उस मैन के साथ घूम रहे हैं, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर आपको कोई काम नहीं है तो मुझे बताइए, मैं घर चल जाऊंगी। जरूर बॉस वो चिपर के साथ घूम रहेंगे, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घूम लेते, मुझे लेने टाइम मिलेगा। हेलो बॉस, आप कहाँ हैं? मुझे यहाँ बुला के खुद गायब हो गए। अगर उस वैन के साथ घूमना ही था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? क्या तुम जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा, लेकिन मैं वैन के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं बाहर आ रही हूँ, लेकिन आप तो मुझे बाहर कहीं नहीं देख रहे हैं। मैं म्यूजिक शॉप के बाहर हूँ, आगे आओ, मैं मिल जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हे चिनो, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। तो बस आप यहाँ थे? हाँ चिनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कैसे गिफ्ट? तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है, लेकिन तुम पहले ऊपर आ जाओ। क्यों, सच में? फिर से? अच्छा ठीक, मैं आ रही हूँ। बॉस, आप बहुत अच्छे हैं, तो मुझे गिफ्ट दीजिए आप। हाँ देता हूँ, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, और अपनी आंखें बिल्कुल भी मत खोलना जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूँ। बॉस, मैं उसे नहीं चाहूंगी। तुम नहीं गिरोगी जिनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। अब चलो। अच्छा जीना, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आगे रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे? जीन, तुम्हें क्या ये सब पसंद नहीं आया? नहीं बॉस, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। नहीं जीनो, ये कोई ड्रीम नहीं, ये सच है। चलाओ मेरे साथ, यहाँ खड़ी रहो। सुनो मेरी बात जीनो, मुझे तुम्हें पहली बार ही देख कर प्यार हो गया था जीनो। मैं तुमसे प्यार करता है जीनो, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे तो लगता था कि शायद मैं तुम्हें खो ना दूँ, लेकिन अब नहीं। आई लव यू जीनो। जीनो, आई एम सॉरी, मुझे लगता है तुम मुझे ऐसे लाइक नहीं करती। किसने कहा आपसे? खुद के क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे रहे हो।
मैं तो कितने टाइम से आपके प्रपोज करने का इंतजार कर रही थी बॉस। क्या सच में चिनो? हाँ, मुझे भी आपको पहली बार मिलकर ही प्यार हो गया था और मुझे भी डर लगता था कि मैं आपको खोना दूं, इसीलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं और आपके प्रपोज करने का इंतजार किया। चिनो, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चिनो। विल यू मैरी मी? हाँ, मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई विल मैरी विद यू माय स्वीट बॉस। आई लव यू चिनो। आई लव यू टू। सुनो चिनो, एक बात कहूँ तुमसे? कहिए। तुम मुझे स्वीट बॉस बुलाती हो ना? हाँ, माय स्वीट बॉस। लेकिन तुम्हें पता है मुझसे ज्यादा तुम स्वीट हो। मजाक मत करिए। नो, आई एम नॉट जोकिंग। स्वीटी, कैन आई किस यू? या माय स्वीट बॉस। 내 분수보다 비대해질 life 저기 날아오르는 풍선을 내수치고 다져 물어 대체 지금 어때 Where you go, where you so, you where you 내 마지막일까 전부 진절이 나 하나여기까지 다 이 지긋이 끝한 가면은 언제 벗겨질까 Yeah me no hero me no villain 아무것도 아닌 나 공회전은 반복돼 기억들은 난폭해 난 눈물을 판 속에 시선을 던져 하루에 I love you चिनो। I love you too, boss. 다 믿었던 모든 행복은 또 찰나 Yeah 하던 건 No matter what's wrong 그게 뭐가 됐건 새벽의 호흡 자락을 붙잡고 뭔가 소해내는 기억 목소리만 큰 자들의 사회 You know me, आपसे कैसे हैं? मैं इस वीक बहुत ज़्यादा बिजी थी फंक्शन और वर्क में, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बहुत ही कम टाइम में सेटअप किया है। तो अगर आपको कोई सीन ना समझ में आए या मेरी वॉइस, तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ बता दूंगी आपको। मैं माय बॉस का सेकंड पार्ट नहीं लेने वाली थी, क्योंकि पहले ही मैंने इसे डब किया था और उस पर कॉपीराइट आ गया, तो मैंने सोचा था कि मैं इसके थर्ड पार्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सेकंड पार्ट का, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत किया एडिट करने में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं आपको सेकंड पार्ट ही फिर से दे दूँ। और इस बार मैंने और भी ज़्यादा मेहनत की है बुकिंग पर और मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स ली, जैसे कि मैं चला गया, ये मन पूरा हो गया, लेकिन मेरे बॉस का नेक्स्ट पार्ट नहीं मिला, तो इसीलिए मैं इस बार पूरी वन शॉट खत्म करूंगी और उसके बाद ही स्पाई माफिया का नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ डब नहीं कर सकती, उससे प्रॉब्लम होती है, ऑन डिले होता है। इसी वजह से मैं इसमें पार्ट वन शॉट खत्म होने के बाद ही स्पाई माफिया का नेक्स्ट पार्ट आएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।